हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अतीशा। आज पढ़ते हैं हायरार्की का असली सिलेबस। मेडिकल रेसिडेंसी में वेलकम है। यहाँ आपको सिर्फ मेडिसिन नहीं सिखाई जाती है, यहाँ आपको सिखाया जाता है कैसे चुप रहना है, कैसे अपमान को लर्निंग एक्सपीरियंस बोलना है, कैसे मेंटल हरासमेंट को प्रेशर ऑफ ट्रेनिंग समझ लेना है, और कैसे किसी के राइट्स छीन कर भी लोग खुद को प्रोफेशनल कहते हैं। कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है ना ये, जहाँ जूनियर अगर सवाल पूछे तो एटीट्यूड प्रॉब्लम हो जाती है, अगर चुप रहे तो वीक है, अगर रो दे तो इमोशनल है, अगर जवाब दे दे तो डिसरिस्पेक्टफुल है, और अगर सरवाइव कर जाए तो लोग बोलते हैं देखा हमने इसे स्ट्रांग बना दिया। नहीं सर, नहीं मैम, आपने स्ट्रांग नहीं बनाया, बस इंसान को इतना कॉर्नर कर दिया कि उसके टूटना भी प्राइवेट हो गया। रेसिडेंसी में हायरार्की होनी चाहिए, गाइडेंस के लिए, टीचिंग के लिए, पेशेंट केयर इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जब हायरार्की का इस्तेमाल किसी की आवाज़ दबाने, किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ने, किसी का राइट स्नैच करने में और फिर उसे ही प्रॉब्लमैटिक साबित करने के लिए हो, तो वो हायरार्की नहीं रहती, वो एक साइलेंट हरासमेंट बन जाता है। और मज़े की बात पता है, जो लोग बोलते हैं हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, वही लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए वही ट्रॉमा रिपीट करते हैं। मतलब कंग्रेचुलेशंस, आपने डिग्री के साथ साथ टॉक्सिसिटी भी सक्सेसफुली पास ऑन कर दी। किसी रेसिडेंट को इग्नोर करना बहुत इजी है, उसकी बात को छोटा बना देना भी बहुत इजी है, उसका काम क्रेडिट खा जाता वो भी इजी है, उसकी डिग्निटी को ख़त्म कर देना वो भी इजी है। फिर बाहर जाके बोलना हम डॉक्टर्स हैं, हम हीलर्स हैं। हीलर्स कितना पोएटिक है ना। पेशेंट को एम्पैथी और जूनियर को एंजाइटी, पेशेंट को काउंसलिंग और रेसिडेंट को ह्यूमिलिएशन, पेशेंट को डिग्निटी और कलीग को पब्लिक इंसल्ट। क्या बैलेंस है। मेंटल हरासमेंट हमेशा शाउटिंग में नहीं होता, कभी कभी हरासमेंट साइलेंट में भी होता है, जो सबको पता होता है कि गलत हो रहा है पर कोई बोलता नहीं। कभी कभी हरासमेंट उस मुस्कान में होता है जिसके पीछे मैसेज छुपा होता है, तुम्हारी औकात याद रखो। कभी कभी हरासमेंट उस इग्नोर में होती है जहां आपका काम लिया जाता है पर आपका एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता। कभी कभी हरासमेंट उस रूम में होता है जहां सब लोग देखते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अपनी गर्दनें बस बिजी रखते हैं। तो फिर लोग कहते हैं वाई आर रेसिडेंट्स डिप्रेस्ड, वाई आर यंग डॉक्टर्स बर्नड आउट। रीज़न है कि पहले मे बी बिकॉज हम कुछ जगहों पर स्टेथोस्कोप से पहले सर्वाइवल मैकेनिज्म पहनना पड़ता है हमें। मे बी बिकॉज कुछ लोग सीनियर्स कम गेट कीपर्स ज़्यादा बनते हैं। मे बी बिकॉज किसी का राइट छीन कर, किसी की मेहनत दबाकर, किसी की आवाज़ रोक कर भी लोग खुद को रिस्पेक्टेबल समझते हैं। बट लिसन केयरफुली, रिस्पेक्ट चेयर से नहीं आता, डेजिग्नेशन से नहीं आता। डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं आपसे डरते हैं, उससे नहीं आता। रिस्पेक्ट तब आती है जब आपके नीचे काम करने वाला इंसान आपके रूम से बाहर निकलकर खुद को छोटा महसूस ना करे। एक अच्छा सीनियर वो है जो जूनियर को डराकर चुप कराकर ना रखे। अच्छा सीनियर वो है जो जूनियर को इतना सेफ फील कराए कि वो सीखे, पूछ सके, गलती सुधार सके, ग्रो कर सके। बिकॉज मेडिसिन में सिर्फ कैंसर, फ्रैक्चर, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं करते, हम ह्यूमंस ट्रीट करते हैं। आयरनी देखिए, जो लोग बाहर ह्यूमन सफरिंग कम करने की बात करते हैं, कभी कभी वही अपने आसपास के ह्यूमंस की सफरिंग बढ़ा देते हैं। किसी का रास्ता रोकना इजी है, किसी का राइट स्नैच करना इजी है, किसी को मेंटली एग्जॉस्ट करके फिर कहना यू आर नॉट फिट फॉर दिस फील्ड बहुत ईजी है। लेकिन सच ये है, जिस सिस्टम को किसी रेसिडेंट की आवाज़ से डर लगने लगे, वो क्या सिस्टम है। प्रॉब्लम रेसिडेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है। यह रील किसी एक इंसान के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, यह उन सभी लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जिन्होंने कभी हॉस्पिटल कॉरिडोर में अकेले खड़े होकर खुद को पूछा है क्या सच गलती मेरी है। नहीं, हमेशा आपकी गलती नहीं होती। कभी कभी आपका बस ऐसी जगह होना जहाँ पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वेपन बना देते हैं। तो यह मैसेज उन सब के लिए है जो चुप रहे क्योंकि बोलना अनसेफ था, जो रोए पर ड्यूटी पर गए।
जिन्हें इग्नोर किया गया फिर भी उन्होंने पेशेंट्स को इग्नोर नहीं किया, जिनका कॉन्फिडेंस तोड़ा गया फिर भी उन्होंने किसी और को टूटने नहीं दिया। आप वीक नहीं हो, आप ड्रामेटिक नहीं हो, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। मेंटल हरासमेंट रियल है, ह्यूमिलिएशन रियल है, अनफेयरनेस रियल है, और साइलेंस भी कभी कभी पार्टिसिपेशन में होता है। सो रेसिडेंट को यही बोला जाता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। गलत चीज बार बार होने से ट्रेडिशन नहीं बनती, वो बस नॉर्मलाइज इनजस्टिस बनती है। और जो लोग खुद को दूसरे की लाइट डिम करके खुद का लाइट ब्राइट करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज, पावर टेम्पररी है, चेयर टेम्पररी है, पोस्ट टेम्पररी है, लेकिन किसी इंसान को आपने कैसा फील करवाया वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आप किसी जूनियर को ट्रेन करें, उसे तोड़कर नहीं बनाकर भेजिए, क्योंकि हॉस्पिटल को सिर्फ ब्रिलियंट डॉक्टर्स नहीं चाहिए, हॉस्पिटल को ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो इंसान को इंसान समझे। इवन दैट ह्यूमन इज जस्ट अ रेसिडेंट। थैंक यू सो मच गाइज।